सो कैसे हैं आप लोग? क्लासेस बढ़िया चल रही हैं? बहुत बढ़िया। तो टूल सीख लिए होंगे और डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अभी तक की एक चीज़ जो आप नहीं ला पा रहे होगे अपने अंदर, वो है क्रिएटिविटी। जो टूल्स आपने सीख लिए हैं उनसे क्रिएटिव डिज़ाइंस कैसे बनाएं, अपने माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे जनरेट करें। और अगर आपको ये सब नहीं पता है और आप चाहते हो ये सब करना, ये सब सीखना कि कैसे अपने माइंड को क्रिएटिव बनाएं, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर जब मैं कहीं जाता हूँ और बहुत से लोगों से मिलता हूँ, उनमें से कुछ डिज़ाइनर्स भी होते हैं और कुछ नॉन डिज़ाइनर्स भी होते हैं। तो अक्सर उनमें से कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर, वेयर टू गेट द क्रिएटिविटी फ्रॉम? आप कहाँ से क्रिएटिविटी लाते हो? आपका थॉट प्रोसेस क्या है? कैसे सोच लेते हो आपको मुझे ये डिज़ाइन ऐसे ही बनानी है, मुझे इसमें यही कलर्स अप्लाई करने हैं? तो ये आपका प्रोसेस कहाँ से आता है? तो आज हम यही चीज़ समझेंगे और मैं आपको आज इन सभी सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप दूंगा। आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ डू यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। चाहे आप कोई सोशल मीडिया डिज़ाइनर हो या कोई थंबनेल डिज़ाइनर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्रिएटिविटी कैसे लेके आनी है, आज हम इसी बात करने वाले हैं। इस वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप मेरी तरह एक क्रिएटिव डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख कर जाओगे। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्रिएटिविटी होती क्या है। क्रिएटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्रिएटिविटी उसे कहते हैं जैसा पहले कभी किसी ने ना किया हो या पहले ऐसा कभी ना किया गया हो। मतलब कुछ ऐसा बनाना है, ऐसा डिज़ाइन करना है या ऐसा थॉट प्रोसेस अप्लाई करना है जैसा पहले कभी किसी ने ना किया हो। जब मैंने स्टार्टिंग फेज़ में डिज़ाइन को स्टार्ट किया था और जब मैंने क्लाइंट्स के साथ में काम करना शुरुआत किया था, तब जब मैं दूसरों की डिज़ाइंस को देखता था और मैं उनको देख करके सोचता था कि भाई ये कितना क्रिएटिव बंदा है जिसने भी इस डिज़ाइन को बनाया है, जिसने भी इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। मतलब वो कुछ भी हो सकता था, कोई बैनर हो सकता था, कोई बुक का कवर हो सकता था। तो जब मैं उसको देख करके ये सोचता था कि यार इसके माइंड में ये आखिर क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे आते होंगे, आखिर ये इसको कैसे सोच लेता होगा कि आखिर मुझे ये डिज़ाइन ऐसे बनानी है, इन्होंने ये चीज़ कैसे सोची होगी, इतना क्रिएटिव, इतना यूनिक आइडिया मेरे माइंड में क्यों नहीं आता है। तो उस टाइम मैं ये चीज़ें सोचा करता था और मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में भी ये सवाल आते होंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि यार ये सामने वाला बंदा कितना क्रिएटिव है, सामने वाले बंदे ने कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है, ये क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप भी सीख जाओगे, बस थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को चीज़ों को सीखने के लिए, आपको भी ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। आज मैं बहुत ही ईजिली क्रिएटिव आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ सोच पाता हूँ, आप भी सोच पाओगे। तो बस वीडियो में बने रहो, आगे इस वीडियो को देखते रहो। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, ऑब्जर्व थिंग्स। ओके, देखो इस प्रोसेस में सबसे पहला मेथड है वो ये है कि डिज़ाइंस को ऑब्जर्व करना सीखो। मान लो आप एक थंबनेल डिज़ाइनर हो या कोई पैकेजिंग डिज़ाइनर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ थंबनेल या पैकेजिंग के डिज़ाइंस ही देखो। आपको कोई भी डिज़ाइन मिल जाती है, कोई पैम्पलेट मिल जाता है, कोई विजिटिंग कार्ड मिल जाता है या आपके सामने कुछ भी ऐसा आ जाता है जो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, तो उस डिज़ाइन को 1 मिनट रुको, उसको देखो, उसको समझो कि वो क्यों अच्छा लग रहा है, उसको ऑब्जर्व करो अपने अंदर। उनमें से ये देखो कि इसका पैटर्न क्या है, इसका टेक्स्ट स्टाइल कैसा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन क्या इसमें यूज़ किया गया है, इनमें जिन चीज़ों को, जिन एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है उनको प्लेस कैसे किया गया है, उनकी प्लेसिंग कैसी है। मतलब उसके उस कंप्लीट डिज़ाइन को ऑब्जर्व करो। उसके लिए सबसे बढ़िया है आप अपने इस 4 दीवारियों से बाहर निकलो, आप अपने रूम या ऑफिस से बाहर निकलो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम बाहर निकलते हो, नई चीज़ों को देखते हो, उनमें नए डिज़ाइंस, नए कलर्स को देखते हो, उसमें टाइपोग्राफी को ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ साथ भी ज़्यादा क्रिएटिव होता जाता है। तो जब भी आप बाहर निकलते हो, टहलने के लिए निकलते हो, तो रोड पर लगे बिलबोर्ड्स को देखो, साइनेजेस को नोटिस करो, अपने आसपास के जो क्रिएटिव एड्स होंगे आपके उनको देखो, उन पर लगे हुए लोगों को नोटिस करो।
थोड़ा अपने दिमाग को घुमाओ, थोड़ा अपने इसको चलाओ। जितना ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को आप देखोगे, आपके डिज़ाइंस को देखोगे, उनके डिज़ाइंस को देखोगे, जो भी आपको सामने अच्छा दिख रहा है उसको देखोगे, तो क्या होगा उससे उससे आपके दिमाग को आइडिया जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। अपने अंदर कुछ जानने की उत्सुकता लेकर के आओ, क्यूरियोसिटी लेकर के आओ अपने अंदर। अपने आप से ही कुछ सवाल पूछा करो। मान लो आप बाहर निकलते हो, आपने कोई दुकान देखी, दुकान के ऊपर कोई बढ़िया सा बोर्ड लगा हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी फोटोशॉप की दुकान पर गए और वहाँ पे एक येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है, तो अपने आप से सवाल करो कि आखिर ये येलो बोर्ड ही क्यों लगा हुआ है यहाँ पर। या आपने अमेज़ॉन का लोगो देखा होगा, तो अमेज़ॉन के लोगो में नीचे एक एरो बना हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, कभी आपने सोचा है? देखो, इन बातों को नॉर्मली लोग देखते भी नहीं हैं, या देखते भी हैं तो उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हम एक डिज़ाइनर हैं, हमारा काम ही है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना और नए ट्रेंड्स को फॉलो करना। अगर उनमें कुछ गलत है, जो आप देख रहे हो, कोई डिज़ाइन देख रहे हो, कोई लोगो देख रहे हो, अगर उसमें कुछ आपको गलत दिखता है तो अपने आप से पूछो कि क्या मैं इसमें कुछ अपना ऐड कर सकता हूँ, इस चीज़ में कुछ इसको बेहतर बना सकता हूँ। देखो, जितनी ज़्यादा आप क्रिएटिव चीज़ों को देखोगे, आपका माइंड भी सबकॉन्शियसली क्रिएटिव होता जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी तुम्हें खुद पैदा करनी होगी अपने अंदर, ये तुम्हें कोई भी सिखा नहीं सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्रिएटिविटी पर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता हूँ। मेरा काम क्या है, मैं तुम्हें बस एक अच्छे टीचर की तरह एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि ये तुम्हारी मंजिल है, कैसे तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचना ये तुम्हारा काम है। मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल। दूसरा तरीका है क्रिएटिव आइडियाज़ को लाने का कि आप अपने कंफर्ट जोन से अपने दिमाग को बाहर निकालो। जो कुछ आपने अभी तक नहीं किया है वो करने की कोशिश करो। मान लो आपके पास कंप्यूटर है और आप उसमें लोगो बनाते हो, आपको लोगो बनाना बहुत पसंद है, लेकिन क्या कभी आपने पेपर पर लोगो डिज़ाइन किया है? अब आप कहोगे नहीं, उसको ट्राई करो, उसको बनाओ। देखिए, जब भी आप कुछ नया बनाने की कोशिश करते हो ना, तो आपका माइंड क्या होता है ना, उस चीज़ को करने के लिए आपको मना करता है, क्योंकि वहाँ पे उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो सोचता है कि यार ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, तो मैं इसको क्यों बनाऊँ। तो आपको यही चीज़ समझनी होगी कि आपको जो चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रही है, या जो चीज़ आपने नहीं की है, उसी को करो। या मान लो आप एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपने कभी भी पैकेजिंग डिज़ाइन ट्राई नहीं किया है, तो करो ना उसे, उसको भी ट्राई करो। या आपको कोरल ड्रॉ बहुत पसंद है, आपने कोरल ड्रॉ पे बहुत सी डिज़ाइंस बनाई हुई हैं, लेकिन आज तक कभी भी आपने उस पर कार्टून डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, तो बनाओ उसे। देखो, जब भी आप कुछ नया बनाते हो, बेसिकली जो काम करने से तुम्हारा मन डरता है, आपको डर लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, वही काम करने की कोशिश करो। ठीक है, 2-4 बार नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा, ख़राब बनेगा, लेकिन उसको बनाओ बार बार। इससे क्या होगा, जब आप ऐसा बार बार करोगे तो आप अपने माइंड को एक सिग्नल भेजोगे कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। उसको बाहर निकलने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए आपको उसको मजबूर करना पड़ेगा। फॉलो योर टीचर्स। मेरा तीसरा पॉइंट है कि अपने टीचर्स को फॉलो करो। अब लिटरली इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेम उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया है सेम आप वही छाप करके रख दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, ऐसा करने से आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे, आपका माइंड कभी भी कुछ नया नहीं सोच पाएगा। आपको करना क्या है, जो सामने वाले की डिज़ाइन है, जो आपको देखने में अच्छी लग रही है, उसको समझो, उसको देखो, उसका काम देखो, उसको सेव कर लो अपने पास में, उसको एनालाइज करो, उस पर स्टडी करो, उसके पीछे के थॉट प्रोसेस को समझो कि वो कैसे अगले बंदे ने इस डिज़ाइन को रियल वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया है, और कैसे आप अपनी चीज़ों को, क्या आप इसमें कुछ बेटर करके सामने वाले को दे सकते हो, वो करने की कोशिश करो। देखो, जब आप कहीं बाहर निकलते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और एक में बहुत लोग नहीं जाते हैं। क्या ऐसा क्यों है? एक के खाने में स्वाद क्यों है और अगले के खाने में स्वाद क्यों नहीं है, जबकि दोनों को मिलने वाली सब्जी एक ही ज़मीन से उग रही है? ऐसे ही टूल्स भी होते हैं। मान लीजिए आपने कोरल ड्रॉ सीखा है, उसमें आपने टूल्स सीखे हुए हैं, तो आप जब उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है कि आपसे उस टूल का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन अच्छी ना बने, और सेम टूल का इस्तेमाल करते हुए अगला पर्सन एक अच्छी डिज़ाइन बना दे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी आपने उस टूल को एक क्रिएटिव नज़र से नहीं देखा होता है। ठीक है, आपने सिर्फ उसको एक टूल की नज़र से देखा होता है। देखो, जब तुम कोई भी डिज़ाइन को देखते हो
तो उसमें से आप क्या करो, उसमें से 2-3 एलिमेंट्स को निकाल कर रख लो। मान लो आपने कोई डिज़ाइन देखा, आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसको देखो कि आपको उसमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, वो चीज़ निकाल के अपने पास रख लो। मान लो उसमें कोई इमेज आपको अच्छी लग रही है, कोई बैकग्राउंड कलर अच्छा लग रहा है, या कोई थीम अच्छी लग रही है, या उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या करो आप कि 2-3 डिज़ाइनों को मिला करके उनको बैलेंस करके एक नई डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपके दिमाग को एक ट्रेनिंग मिलेगी कि अच्छा मैं इस काम को ऐसे भी कर सकता हूँ। और उसके बाद जब भी तुम एक नया डिज़ाइन देखोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही क्या करेगा, उसमें से एलिमेंट्स को निकालना शुरू कर देगा, जो उसको अच्छा लगेगा उसको वो सीखना शुरू कर देगा। जब भी आप कोई फाइनल प्रोडक्ट देखते हो, कोई फाइनल लोगो देखते हो, तो उस फाइनल लोगो को देखने के बजाय उसके प्रोसेस पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल आपने कोई लोगो देखा, या आपने कोई पोस्ट देखा, या आपने कोई बुक कवर देखा, या आपने कोई बैनर देखा, तो सिर्फ उस बैनर को मत देखो, आप उसके पीछे लगे हुए जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। ठीक है, कि आखिर इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा, आप उसको समझो। डोंट फोर्स योरसेल्फ। और आखिरी में मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप को फोर्स मत करो किसी भी काम को करने के लिए। मैंने आपसे भले ही कहा है कि आप डिज़ाइंस देखो, डिज़ाइन को ऑब्जर्व करो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर ने बोला हुआ है कि डिज़ाइन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो मेरा मन नहीं भी लग रहा है, मैं फिर भी उसमें लगा हुआ हूँ। सर ने बोला हुआ है कि होल्डिंग को देखना है, मेरा मूड नहीं है, मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है, फिर भी मैं उसको देख रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपको चीज़ों को खुद से अपने अंदर डेवलप होने दो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआत से मैं इतना क्रिएटिव नहीं था जितना अब हूँ। जितना जल्दी अब मैं चीज़ों को सोच लेता हूँ, डिज़ाइन को देखते ही क्लाइंट जैसे ही मुझे कुछ बताता है कि मेरा ये चीज़ बनना है, मेरे दिमाग में अपने आप वो चीज़ आ जाती है कि अच्छा मैं चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ सामने वाले के लिए। ठीक है, तो मैं शुरुआत में ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले मुझे भी समय लगता था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने आप को फोर्स मत करो, होने दो अपने आप को, अपने अंदर अपने आप वो चीज़ डेवलप होने दो। ठीक है, बस जो मैंने टिप्स दिए हुए हैं उन टिप्स को फॉलो करो। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये टिप्स आपको ना सिर्फ क्रिएटिव बनने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक बेहतर डिज़ाइनर भी बनाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस मुझे आप तक पहुंचाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो में नीचे लिखिए, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मेरे माइंड को भी एक सिग्नल जाए कि मुझे ऐसे ही और टॉपिक सोचने हैं और आप तक ला करके आपको देने हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। फिर से मिलते हैं। गुड बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिज़ाइनिंग।